पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कुछ जगहों पर असंयमित घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन सरकार ने उन मामलों में तुरंत और सख्त कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि इससे साफ संदेश गया है कि राज्य में गुंडागर्दी, हिंसा और असामाजिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, यानी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बिना किसी नरमी के कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हुई तो जिम्मेदार लोगों पर और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि तोड़फोड़ करने वालों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हाल में अशांति फैलाने की अनुमति नहीं देगी। राज्य में हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्क सर्कस और आसनसोल जैसे कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये प्रदर्शन धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हुए थे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इन घटनाओं को छोड़कर पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कम समय में कई महत्वपूर्ण काम पूरे किए गए हैं और जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे दिखाई देने लगे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को जमीन उपलब्ध कराई है। यह प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि उत्तर बंगाल में खासकर चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़े इलाकों में सीमा पर फेंसिंग का काम भी शुरू हो चुका है। फिलहाल मुख्यमंत्री के इस सख्त बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है।